लाठी बांटते थे। कौन काम था लाठी का उस समय? पीटे पीटी करने के लिए ना, गांव में समाज में तनाव फैलाने के लिए। जो हमारे लोग के हाथ में लाठी रहेगा और जो बोलेगा उसको 2 लाठी दे देंगे। जेकर मन करेगा ओकर हम जियान कर देंगे, जिसका मन करेगा उसके साथ हम नाजायज कर देंगे। अगर आप बोलिएगा तो 2 लाठी खा लीजिएगा। इसलिए लाठी बटा रहा था। लाठी क्या हम दे रहे हैं, वो तो देंगे, जब आएंगे तब न देंगे। और जब आए थे तो क्या दिए थे? लालटेन। और क्या लेके घूम रहे हैं? वो बिजली लेके घूम रहे हैं कि लालटेन लेके घूम रहे हैं? सिंबल तो लालटेन है, लालटेन नहीं चलेगा। तो फिर वही युग लाना चाह रहे हैं। वो बिजली वाला युग थोड़े चाह रहे हैं। जब लालटेन लेके घूमिए रहे हैं तो उनसे बिजली का कैसे उम्मीद आप करिएगा? आप अपने मुंह को कपड़ा से ढक लीजिएगा, अपने शरीर को पूरा बांध लीजिएगा, तो क्या चेक करेंगे? यही तो चेहरे देख के ना किसी का पता लगेगा जहाँ भाई आदमी ये राम है, ये श्याम है, ये सीता है, ये गीता है। कैसे पता लगेगा? तो आप चेहरा को ढक लीजिएगा, चेहरा नहीं आप दिखाइएगा। हम तो चेहरे नहीं दिखाएंगे। तो आदमी अगर एक ही आदमी 5 बार भी चला जाएगा बूथ पर तो उसका क्या, कैसे उसको पहचानेंगे हम? तो ये तो सही कह रहे हैं ना जोगी बाबा। अलग जगहों पे कवर करने की जो लगातार हमारी यात्रा है, उस यात्रा में हम इस समय कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। ऐसे में इस समय जो उम्मीदवारी बीजेपी या यूँ समझ लीजिए कि एनडीए गठबंधन की तरफ से सचिन जी को उम्मीदवार बनाया गया है, ये क्या कुछ कर पाएंगे, इस पे चर्चा होगी। और साथ साथ ये चर्चा होगी कि जो विपक्ष में नेतागण हैं, जो राजमाइश कर रहे हैं, जो अपने मैनिफेस्टो में चीज़ें बता रहे हैं, उस पर इनकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है, इसको लेकर के बातचीत होगी। आइए सीधे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, आपको सादर वंदन और आपके सभी चाहने वाले और सभी श्रोता का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जानकारी ये चाहते हैं कि कल्याणपुर में, और खास तौर से अगर हम थोड़ा सा बिहार की तरफ से चलें, तो तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम हर घर में एक नौकरी देंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, तेजस्वी जी नौकरी दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका जो नौकरी देने का तरीका है, मैं इसको स्वीकार कर सकता हूं कि नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी कौन सा देंगे? कौन सा? वो किसी के घर में नलकटुआ का फैक्ट्री लगवाएंगे, किसी के घर में हथियार का फैक्ट्री लगवाएंगे, किसी को नौकरी देंगे जो नलकटुआ पकड़ो, हथियार पकड़ो और जाओ कहीं रबरी करो, कहीं डकैती करो, कहीं चोरी करो। इस प्रकार का वो नौकरी दे सकते हैं। उनके पिताजी भी इस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी माताजी भी इस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और उस समय भी उद्योग लगता था, अपहरण का उद्योग, छिनतई का उद्योग, डकैती का उद्योग। तो इस प्रकार का नौकरी दे सकते हैं। सकारात्मक रोजगार देने का उनके पास कहीं कोई न योजना है और न कहीं कोई उनके पास ऐसा विजन है। आपको ऐसा क्यों लगता है? कह रहे युवा है, युवा में जो है तेज रफ्तार। वही तो बता रहे हैं कि वो जुआ है, लेकिन जिस अनुवंशिकता के और जिस वंशज के जुआ हैं, आदमी रिकॉर्ड देखता है ना। इतिहास किस लिए आदमी पढ़ता है? इतिहास को क्यों जानता है आदमी? बाप दादा जो किए हैं, माता पिता जो किए हैं, उसी पथ पर आगे चलते हैं। जुआ है ना, तो जुआ है तभी तो इतना घोटाला करके और एकदम जेल के गेट पर जेल जाने के लिए तैयार हैं। जुआ है तो उनका कोई इस प्रकार का जुआ का विजन है। दूसरा बात है कि आपका किसी का भी कोई विजन या कंसेप्ट तब तक नहीं हो सकता है जब तक उसके पास कोई थ्योरी नहीं हो। और उनके पास कोई थ्योरी नहीं है, कोई शिक्षा दीक्षा ही नहीं है। थ्योरी कहाँ से आएगा? तो ये कह रहे हैं कोई शिक्षा दीक्षा जब नहीं है उनके पास, क्या थ्योरी होगा उनके पास? न उनके पास कोई साइकोलॉजी है, न उनके पास कोई हिस्ट्री है, न उनके पास कोई ज्योग्राफी है, न उनके पास कोई थ्योरी है। तो कहाँ से नौकरी देंगे? लेकिन वो तो ये कह रहे कि हमारे प्लान जो है नीतीश बाबू चुरा लिए हैं, मोदी चुरा लिए हमारा प्लान। एक्चुअली हम 2500 रुपए महीना देते महिलाओं को। एक्चुअली जिंदगी भर वो और उनका परिवार चोरी किया। तो जो चोरी किया, जो चोरी करता है, उसका दिमाग तो वो चोरे वाला होगा ना। तो वही बात करेगा, चोरी हो गया, चोरी हो गया। तो क्या किया वो लोग? पूरे राज्य का खजाना चुरा लिया। उसी राज्य के खजाने पर आज के दिन में लोग चाहता है कि पुनः उस प्रकार की स्थिति आ जाए। तो इस राज्य के लोग उस प्रकार की स्थिति आने देना नहीं चाहते और न उस प्रकार की स्थिति आने वाली है। लोग जिंदगी भर चोरिये तो किया है। लालू जी क्या किए हैं? कोई सत्याग्रह के आंदोलन में तो जेल नहीं गए थे, चोरिये करके ना गए थे। जितना केस मुकदमा उन लोगों पर है, चोरिये का केस ना है। कौन जी का केस है? उन पर कौन जी का केस है? सब तो चोरिये का केस है। जो खुद चोर है तो उसके दिमाग में दिन भर चोरी की बात रहती है और वही चर्चा वो करेगा। लेकिन अब लालू जी नहीं है ना, तो युवा जो है आगे बढ़ा रहा है। राहुल गांधी हाथ मिला के चल रहे हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये अपना उनका परिवार है। अपने परिवार में कितना आदमी को रोजगार दे दिए, कितना आदमी को नौकरी दे दिए। बहन उनकी गोल्ड मेडलिस्ट है। नहीं, एक दिन आप कहीं बता सकते हैं कोई प्रैक्टिस उनका हुआ है? कैसे उनको डॉक्टर की डिग्री दे दी गई? भाई का स्थिति आप देख रहे हैं, उनका स्थिति आप देख रहे हैं, भौजाई की स्थिति आप देख रहे हैं। जिससे अपना घर नहीं संभल रहा है, जिससे अपना परिवार नहीं संभल रहा है, जो अपने घर में किसी को रोजी रोजगार नहीं दे सकता है, जो अपने घर के बाल बच्चे को ठीक से नहीं पढ़ा लिखा सकता, क्या दूसरे को रोजी रोजगार देगा? ये सब थोथी दलील है, बेकार की बातें हैं, अनावश्यक तर्क है। लेकिन कह रहे हैं कि आपकी पार्टी जब सत्ता में आती है ना, तो महंगाई चरम पर हो जाती है। वो एनडीए और ये जो सब लोग मिलके जो बनाते हैं, कह रहे देखो 500 रुपए में जो है लोगों को सिलेंडर देंगे, मौज काटेंगे। आपका उम्र कितना दिन हुआ? 35 साल हो गई। 35 साल हो गया। आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले सिलेंडर कितना में खरीदते थे आप? है याद आपको?
आप जब अंतिम समय सिलेंडर खरीदे होइएगा तो 1300 से लेकर 1500 रुपये तक खरीदे होइएगा। आज सिलेंडर 953 रुपये में मिल रहा है, जिसमें 379 रुपये का सब्सिडी है ना। 600 रुपये से भी कम में, 500-600 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है उस गरीब को ना, जो उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत सिलेंडर लिए हुए हैं। तब 500-600 रुपये में आज सिलेंडर मिल रहा है। और उनका जब राज था, जब तेजस्वी जी का राज था, जब कांग्रेस पार्टी का राज था, राहुल गांधी के सिद्धांत का जब राज था, तो उस समय हम लोग 1500 रुपये तक में सिलेंडर खरीदे हुए हैं। तो ये महंगाई है नहीं, ये महंगाई है जो हम बिजली फ्री में दे रहे हैं। और हमारे यही बिजली कह रहे हैं जो किसान मजदूर जवान है, ये लोग 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, आप 125 दे वो रहे हैं। देंगे ना, हम दे रहे हैं, वो तो देंगे, जब आएंगे तब ना देंगे। और जब आए थे तो क्या दिए थे? लालटेन। और क्या लेके घूम रहे हैं? वो बिजली लेके घूम रहे हैं, ये लालटेन लेके घूम रहे हैं। तो सिंबल तो लालटेन है, लालटेन ये नहीं चलेगा। तो फिर वही युग लाना चाह रहे हैं, वो बिजली वाला युग थोड़े चाह रहे हैं। जब लालटेन लेके घूमिए रहे हैं तो उनसे बिजली का कैसे उम्मीद आप करिएगा? आप माइक लेके घूम रहे हैं तो आपसे हम नलकटुआ का उम्मीद करेंगे, आगे माइके का उम्मीद करेंगे। जब आप इस पर कोई इंटरव्यू लीजिएगा, आपका कोई साक्षात्कार होगा, आप किसी से अपना कुछ पूछताछ करिएगा कि आपसे हम ये उम्मीद कर लेंगे कि बंदूक लेके आप घूम रहे हैं। पटना में तो लोग कह रहे हैं कि पूरा बिहार में जो है परिवर्तन, लेकिन कल्याणपुर में क्या होने वाला है? नहीं, कल्याणपुर में जो यहाँ स्थानीय विधायक हैं उनका परिवर्तन होने वाला है। अभी यहाँ के विधायक जो हैं वो उन्हीं के पार्टी के हैं, उनका परिवर्तन इसलिए कि सरकार की जो सामान्य योजनाएं होती है उसको तो सरकार ने यहाँ लागू किया इस क्षेत्र में, लेकिन एक विधायक के स्तर से जो होना चाहिए, एक विधायक को जो करना चाहिए, वैसा कोई कृतित्व और कोई उनका काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं किया। किसी गांव में आना जाना है, किसी से ठीक से बात नहीं करना है, कोई व्यवहारिक तर्क नहीं है उनके पास। ऐसे लोग विधायक बना दिया एक बार, चुकी और काठ की हांडी तो बार बार चढ़ती नहीं है चूल्हे पर, एक बार चढ़ गई तो चढ़ गई। मतलब आप कह रहे हैं कि भूल होगी? निश्चित रूप से लोग स्वीकार कर रहे हैं। आप लोग का इंटरव्यू लीजिए। मैं विपक्षी हो सकता हूँ, ऐसा आपको लग रहा है और हूँ भी। आप लोग से पूछ सकते हैं जो लोग का इसमें क्या ओपिनियन है, लोग का क्या कहना है, आम लोग का क्या कहना है, पब्लिक का क्या कहना है, वो लोग बताएंगे। लेकिन एक चीज़ समझाइए, वो ये कह रहे हैं कि नीतीश जी अब बुजुर्ग हो गए हैं, उनको मौका दे दीजिए, जाइए छुट्टी पे आराम करें, अब युवा को मौका दीजिए, गाड़ी बढ़ाएं आगे। नहीं, उनके पिताजी भी बुजुर्ग हो गए हैं, नीतीश जी से ज़्यादा सीनियर हैं, तो क्या कर रहे हैं? उनका दफन कफन कर रहे हैं कि उनको सम्मान देते हैं। आदमी जितना ही ज़्यादा उम्र प्राप्त करता है उतना ही ज़्यादा उसको अनुभव होता है, उस अनुभव का लाभ आदमी लेता है। नीतीश जी को क्या करना है? अपने उनके अनुभव का लाभ लेके बाकी लोग जो कैबिनेट में बैठने वाले हैं या जो बैठते हैं या जो सरकारी तंत्र के लोग हैं, ये लोग उनके अनुभव का लाभ उठा के इतना अच्छा काम करते हैं। तो उनके नीतीश जी के अनुभव का मामला है ना। ये बुजुर्ग हो गए तो आपके पिताजी और हमारे पिताजी अगर बुजुर्ग हो जाएंगे तो क्या किया जाएगा? उनको घर से निकाल दिया जाएगा? ऐसा थोड़ा होता है ना। हाँ, उनके दिमाग और उनके परिवार की परिपाटी अगर उस प्रकार की होगी तब तो ये बात उनको मुबारक। हमारे पिताजी अब बेकार हो गए, हमारे दादाजी अब ख़त्म हो गए। जिसका जो काम कर रहा है, इतना अच्छा विजन और कंसेप्ट लाया है, जो एक एक योजना ला के आपको दे रहा है। आज आप गांव में निकल रहे हैं तो इस दीपावली और छठ के अवसर पर लोगों में खुशी है। आज 1100 रुपये का पेंशन हो गया, फ्री में लोग राशन खा रहे हैं। इसलिए नहीं कि लोग गरीब हैं, इसलिए कि हमारे पास सरप्लस अनाज हो रहा है, हम दूसरे को नहीं देंगे, हम लोगों को खिलाएंगे। आज 10-10 हज़ार रुपया मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना के अंतर्गत हमारे विधानसभा क्षेत्र में अभी तक लगभग 70,000 परिवार में आ गया, 70,000 आदमी को आ गया। पूरे बिहार में आप देख रहे हैं जो 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों के खाते में पैसा चला गया और लगातार जा रहा है। और नीतीश कुमार को आप कह दीजिएगा कि नीतीश कुमार का दिमाग नहीं काम कर रहा है, तो बिना दिमागे काम के लिए सब कुछ हो रहा है। ये सब चुनाव को भुनाने के लिए ऐसा चुनाव को। अच्छा, एक चीज़ बताइए, सरकार का खजाना में पैसा बढ़ा है तभी ना सरकार योजना बना के इसको कर रही है। क्या रोक लेता उनको जो शौचालय बना के या अपने बेटी बहन की इज्जत की रक्षा नहीं करिए? कांग्रेस पार्टी को, चाहे लालू जी को, चाहे राबड़ी जी को, चाहे तेजस्वी जी को, उनको भी करना चाहिए था ना। जो 12-12 हज़ार रुपये नीतीश जी और मोदी जी के समय में लोग को दिया गया, लोग अपना भी साहस किया, शौचालय बना के सबके बेटी बहन के घर की इज्जत की रक्षा हो रही है। पहले लोग सड़कों पर शौच क्रिया करने जाते थे, आज देख रहे हैं जो एकदम आप गांव में घूम रहे हैं ना, देखिए तो हर घर पर आपको ट्यूबलाइट मरकड़ी और बिजली झूल रहा है कि नहीं। तो कौन ऐसा आदमी होगा जो चाहेगा जी इस राज को छोड़ के लालटेन को यहाँ ले आके खड़ा कर लिया, लालटेन यहाँ रोक दीजिए। सियाही उसका हाथ मलते मलते सियाही लग जाता था, और शीशा कांख में टांग के हम लोग पहले बाजार से ले आते थे, जाते थे, शीशा फूट जाता था, तो घर आके माता जी पिताजी से बात सुनना पड़ता था ना, जो लालटेन का शीशा क्यों फूट गया। ये दीपावली के अवसर पर कितना दिया जलता था घर पर। आप देखिएगा अभी से जो शुरू हुआ ना, ये आपको चलेगा होली तक, कोई नहीं उतारेगा, इसलिए कि किसी को पैसा नहीं देना है। सब लोग एकदम सुख चैन से आराम से हैं लोग। तो फिर परिवर्तन क्यों कह रहे हैं? ये कर रहा है परिवर्तन, वो तेजस्वी वो अपने में तो पहले परिवर्तन कर रहे हैं। वो अपने विचार में, अपने सिद्धांत में, अपने परिवार में जो उनका संकट है उसमें वो अपना
जो नेचर बनाए हुए हैं उसमें परिवर्तन के बिहार का लोग थोड़े परिवर्तन कर रहा है। बिहार का लोग तो चाहिए रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार रहे, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार रहे, चिराग पासवान की सरकार रहे, उपेंद्र कुशवाहा जी का सहयोग मिले, जीतन राम मांझी जी इसमें समन्वय बना के रखें। ये तो बिहार के लोग चाह रहे हैं और यही हो रहा है। लेकिन एक आखिरी सवाल, ये जो युवा बच्चे खड़े हैं ना, उनको वो पेन तक बांट रहे हैं कि आप जागरूक होइए, पढ़िए, लिखिए, आगे बढ़िए। इसलिए कि जो जिस सिद्धांत में रहता है ना, और जब उसका सिद्धांत फेल करता है तो दूसरे के सिद्धांत की तरफ बढ़ता है। नहीं, अब पेन जो बांट रहे हैं उन्हीं के पिताजी ने लाठी बांटते थे, तेल बांटते थे। जब लाठी भजावन तेल पिलावन होता था, काहे के लिए लाठी बांटते थे? कौन काम था लाठी का उस समय? पीटे पीटी करने के लिए ना, गांव में समाज में तनाव फैलाने के लिए। जब हमारे लोग के हाथ में लाठी रहेगा और जो बोलेगा उसको 2 लाठी दे देंगे, जेकर मन करेगा ओकर हम जियान कर देंगे, जिसका मन करेगा उसके साथ हम नाजायज कर देंगे। अगर आप बोलिएगा तो 2 लाठी खा लीजिएगा। इसलिए लाठी बटा रहा था। लाठी काहे के लिए बटाएगा? बंदूक काहे के लिए अवैध बटाएगा? पहलवानी करिए, बढ़िया एकदम। पहलवानी करने का तरीका दूसरा है ना, पहलवानी करने का तरीका दूसरा है। जब पहलवानी कैसे किया जाता है, लाठी लेके पहलवानी किया जाता है। किसी को देखे हैं क्या लाठी लेके पहलवानी करते हुए? आप भी 35 साल के हो गए, आप किसी को देखे हैं जो लाठी से पहलवानी होता है? पहलवानी शरीर से होता है, उसके लिए व्यायाम करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, शारीरिक ताकत बनाना पड़ता है। कि लाठी से पहलवानी होता है? आखिरी सवाल, राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि मोदी और जो इनका तंत्र है वो वोट को चोरी करके जो है सत्ता में आता है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। ये तो नहीं अभी हुआ है। उनके सारे वोट को हम लोग चोरी कर लिए कि नहीं, वोटर लिस्ट से हटा दिए। ये चोरी ना है। जितना उनका नाजायज वोट था, जिस वोट के दम पर वो लोग अपना राज का चलाते थे, एक आदमी जाके 3-3 को वोट देता था, एक आदमी 5-5 जगह का वोटर बना हुआ था, तो हम लोग चोरी कर लिए। मोदी जी उसको चोरी कर लिए, नीतीश जी उसको चोरी करके हटा दिए। इसको चुरा लीजिए, जो गलत वोट रहेगा। योगी बाबा आते हैं, वो बुरके की बात कर देते हैं, न जाने क्या क्या। एकदम सही बात करते हैं। वहाँ जो पहचानने के लिए आप वोट देने गए हैं, पोलिंग स्टेशन पर पहचान के लिए, जो आइडेंटिफिकेशन के लिए जो लोग वहाँ बैठते हैं, उनका क्या काम रहता है? कौन काम होता है उनका? चेक करने का। तो क्या चेक करेंगे? आप अपने मुंह को कपड़ा से ढक लीजिएगा, अपने शरीर को पूरा बांध लीजिएगा, तो क्या चेक करेंगे? यही तो चेहरे देख के ना किसी का पता लगेगा जहाँ भाई ये आदमी ये राम है, ये श्याम है, ये सीता है, ये गीता है। कैसे पता लगेगा? तो आप चेहरा को ढक लीजिएगा, चेहरा नहीं आप दिखाइएगा। हम तो चेहरे नहीं दिखाएंगे। तो वो आदमी अगर एक ही आदमी 5 बार भी चला जाएगा बूथ पर, तो उसका क्या, कैसे उसको पहचानेंगे हम? तो ये तो सही कह रहे हैं ना जोगी बाबा। और दिलीप जायसवाल जी ठीक बोल रहे हैं कि आपको चेहरा को ढक के नहीं जाना है, चेहरा को हटा के जाना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, बहुत बहुत स्वागत, बंदन, अभिनंदन आपका। कुल मिलाकर के नेताजी ने जो बात कही, उस पर आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है? कमेंट सेक्शन में जाते जाते कमेंट जरूर कीजिएगा कि आखिर में कल्याणपुर विधानसभा के लोग क्या सोच रहे हैं, उनके मन जहन में क्या चल रहा है, और जो योजनाओं मैनिफेस्टो पे इन्होंने बात की, इस मुखरता पर आपका अपने ओपिनियन क्या है? कैमरा सहयोगी सोमनाथ सिंह के साथ आशीष तिवारी, द फ्रंट न्यूज, कल्याणपुर।